अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 इसके हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और 13.6 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 3.5 तक हो गया, 3.6 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेट। ओके जी, इसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो ये जो सेल्स हैं, दो बैटरीज दी हुई है हमारे पास, एक ये वाली बैटरी दी हुई है, एक ये वाली बैटरी दी हुई है। तो दोनों बैटरीज के क्रॉस आपने क्या मालूम करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करेंगे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास इधर कितने रेजिस्टर्स हैं, कितनी बैटरीज हैं और किस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या थी या क्या होगी, ये देखेंगे। ओके जी, पहले तो बच्चों ये देखें, 1 2 3 कितने रेजिस्टर्स हैं, 3। इस रेजिस्टर को हम नाम देते हैं स्मॉल r1 का, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल R का, और इसको नाम दे देते हैं स्मॉल r2 का। स्मॉल r2 मतलब R1 आपके पास क्या है, 0.10 ओम। इसी तरह से R क्या है आपके पास, 8 ओम। R2 कितना है आपके पास, 0.9 ओम। तो बच्चों ये तीन रेजिस्टर्स R1, R और R2 ये किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके जी, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप एक काम करें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये आपके पास होगा R1 प्लस R प्लस R2। इन तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, सीरीज के अंदर बहुत सिंपल काम होता है कि जस्ट आप रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो R1 आपके पास है 0.10, R आपके पास है 8 और R2 आपके पास है 0.9। इन सब को हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने से आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है बच्चों, 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 9 ओम आ गया। ओके जी, अच्छा अब अगली बात जो है वो ये है कि आपने इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले ये देखें कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज। एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है। तो अफेक्टिव ईएमएफ फाइंड कर ले पहले। क्या निकालेंगे हम, अफेक्टिव ईएमएफ। अफेक्टिव ईएमएफ। अफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, इसे नाम दे दें आप, इस बैटरी के ईएमएफ को नाम दे दें E1 का, इस बैटरी के ईएमएफ को नाम दे दें E2 का। तो जो अफेक्टिव ईएमएफ होगा वो होगा आपके पास E1 माइनस E2। E1 माइनस E2। E1 आपके पास कितना है, 624 और E2 कितना है आपके पास, 6। तो अफेक्टिव ईएमएफ कितना आ गया आपके पास, 18 वोल्ट का अफेक्टिव ईएमएफ आ गया। अब आपके पास अफेक्टिव ईएमएफ भी है, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है एंड करंट। अब करंट को निकाल लेते हैं। करंट कैसे फाइंड करेंगे, E ओवर R। करंट किसके बराबर होगा, E ओवर R। E कितना है आपके पास, 18। R कितना है आपके पास, 9। तो कितना आएगा करंट आपके पास, करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब इन दो बैटरीज का E1 का और E2 का आपने क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1। पहले हम E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था वो था VT इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या रिलेशन था, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जब हम यहां पर इस E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर आप V1 लिख दें और IR की बजाय आप R1 लिख देंगे। ओके जी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EMF E1, सेल E1, तो ये V1 है। तो E1 कितना था आपके पास, 24 माइनस I कितना है आपके पास, करंट 2, और R1 कितना है आपके पास, 0.10। 0.10। इसे बच्चों आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
वो आ जाएगा 23.8। कितना आ जाएगा आपके पास? इसको वैसे लिखे 24 माइनस ये आपके पास आ गया 0.2, तो 23.8 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। किसका? E1 का। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1। अब हम दूसरे नंबर पे निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2। अब E2 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? यही रिलेशन लगाएंगे, इधर लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे E2 माइनस IR1, लेकिन इधर माइनस की बजाय हम प्लस यूज करेंगे। अब इधर प्लस हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है और ये बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के अंदर हम कहते हैं कि अगर चार्जिंग प्रोसेस होगा तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा। अब ये क्योंकि जो सेल E2 है इसे कौन चार्ज कर रहा है? E1 चार्ज कर रहा है। तो क्योंकि E2 चार्ज हो रहा है इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 लिखेंगे, IR2। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। E2 आपके पास कितना है? 6 है, I कितना है? 2 है, और R2 कितना है आपके पास? 0.9। तो 6 प्लस 1.8 ये हो गया 7.8 वोल्ट। V2 कितना हो गया आपके पास? 7.8 वोल्ट। ओके जी, तो ये देखें कि आपके पास EMF से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। और कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है? जब कोई बैटरी चार्ज हो रही होती है। जब कोई बैटरी क्या हो रही होती है? चार्ज हो रही होती है।